पीएम मोदी 18 दिसंबर को आएंगे वाराणसी। 20 साल में बने स्वावेद महामंदिर का करेंगे उद्घाटन। 13 लाख श्रद्धालु जुटेंगे। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट सौंपे। यूपी में आज शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। वंचितों और गरीबों को जोड़ा जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार। भव्य रोशनी में सोने जैसा निखर रहा पिंका सैंड स्टोन की नक्काशी अद्भुत। सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर करीब 11:30 बजे तक लखनऊ फिलहाल पहुंच चुका है। बैकुंठ धाम में होगा अंतिम संस्कार। देश के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शुमार थे। यूपी में सबसे कम प्रदूषित हवा वाला शहर बना वाराणसी। दिवाली के 2 दिन बाद AQI 75 अंक पर। कल से फॉग का अनुमान। और भारत न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल। जीत से आसान होगी फाइनल की राह। क्रिकेट प्रेमियों के मुकाबले पर टिकी निगाहें। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें। इसी बीच बड़ी खबर इटावा से मिल रही है। इटावा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। तो दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगी है। सराय भपोत रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है। हम सफर एक्सप्रेस के कोच नंबर 51 में यह आग लगी। करीब दिल्ली से दरभंगा जा रही थी यह एक्सप्रेस और अचानक से इसमें भीषण आग लगी। तो पूरी जो बोगी थी वो यात्रियों से भरी हुई थी। बोगियों में फंसे लोगों को फिलहाल निकालने का काम किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित निकालने का काम जोरों पर है। कोच में सिलेंडर फटने से आग लगने की सूचना मिली है। तो फिलहाल जो आग लगने की वजह सामने आ रही है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी, यानी कि जो इस बोगी में यात्री सवार थे उनकी जान खतरे में। फिलहाल सुरक्षित बचाए जाने की कोशिशें जोरों पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये के न्यूज़ में देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। और फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस बोगी में जो यात्री सवार थे फिलहाल उन्हें सुरक्षित निकाले जाने की कवायद जोरों पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये के न्यूज़ में देख पा रहे हैं। सिलेंडर फटने की वजह निकलकर सामने आई है जिसकी वजह से ये आग लगी। दरभंगा एक्सप्रेस में भीषण आग की ये तस्वीर। फिलहाल आग लगने से जो यात्री हैं उन्हें लगातार सुरक्षित निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है जोरों पर है। तो अफरा तफरी का माहौल इस बीच देखने को मिल रहा है। और आग कितनी रफ्तार के साथ कितने विकराल रूप में नजर आ रही है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह ये हादसा रहा। फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये कोच से लोगों को निकालने का काम भी जोरों पर चल रहा है कि जो यात्री इस बोगी में सवार थे उनको फिलहाल सुरक्षित निकालने की कवायद तेज कर दी गई है। तो आग पर भी काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। S1 में कोच S1 में ये भीषण आग लगी है जो आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें देख सकते हैं। और इसी खबर पर प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं संवाददाता। तो और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस हादसे की जो तस्वीर ये सामने आ रही है ये बेहद भयावह है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से की जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है। और भी ज्यादा जानकारी जुटाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। लगातार इटावा की खबर से आपको रूबरू करा दें। दरभंगा एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं संवाददाता। प्रमोद, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो कई लोगों के झुलसने की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं इस हादसे के?
जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज करीब अभी आधे घंटे पहले की ही ये पूरी घटना है, जहां पर दिल्ली से चल करके दरभंगा जा रही हमसफर एक्सप्रेस में अचानक एसी का कंप्रेसर फटने से बोगी में आग लगी है, जो कि S1 की बोगी बताई जा रही है, जिसमें उसमें भीषण आग लगी है और कई यात्री ने अपनी चलती हुई ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है, जबकि उसमें करीब 9 लोग अभी तक जिला अस्पताल में घायल पहुंचे हैं, जबकि एक बच्चा जिसकी 11 वर्षीय उम्र है उसको रेफर किया गया है सैफई मिनी पीजीआई के लिए। फिलहाल इटावा का पूरा आला प्रशासन मौके पर जुटा हुआ है और यहाँ पर जो तहसीलदार हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, वो घायलों का हाल जान रहे हैं और उनका बेहतर इलाज करने के लिए जो इटावा के जो सीएमओ हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी घायल व्यक्ति हो। प्रमोद, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या कुछ मेडिकल उपचार की व्यवस्था त्वरित की गई है और कितनी सतर्कता नजर आ रही है ताकि जल्द से जल्द? और इस बीच इस हादसे के दौरान कितने यात्री इस कोच में सवार थे, क्या जानकारी? अगर इस कोच की अगर बात की जाए तो करीबन जो घायलों के जो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें कई दर्जन लोग इसमें सवार थे, और जबकि उसमें अभी 9 लोगों की घायल की बात आ रही है। और रही बात आग बुझाने वाली, तो करीबन पौन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इटावा के जिला प्रशासन और फायर सर्विस की टीम ने ट्रेन पर आग पर काबू पा लिया गया। जी बिल्कुल, जो घायल हैं उन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। यस। और देखा जाए प्रमोद, विस्फोटक का होना कोच में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा रहा है कि इस तरीके के विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और ऐसे हादसों से बचने के लिए ही प्रतिबंधित होते हैं। फिर ये लापरवाही क्यों? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो विस्फोटक जो होता है, जिस तरीके से ट्रेन में आज जो आग लगी और इटावा का जो कोई पहला जो मामला नहीं है, इससे पहले भी गाड़ी में एक भीषण आग लगी थी, जिसके कारण से कई लोगों की जानें भी गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इस समय आपको जिला अस्पताल का हम नजारे का अगर आपको दिखा दें तो घायल की अवस्था इस समय पूरा जिला अस्पताल भरा पड़ा हुआ है, इमरजेंसी वार्ड। और यहाँ पर जो स्थानीय जो पुलिस है वो भी यहाँ की उनकी देखभाल करने में लगी हुई है। तो कई 3 जो महिलाएं हैं वो भी इसमें घायल हुई हैं। उनका एक छोटा सा मासूम बच्चा है जो कि इस समय अपने सैफई के लिए जो रवाना किया गया है, उसको देखते हुए इटावा का जिला प्रशासन जी अभी मौके पर है और बिल्कुल प्रमोद, संपर्क टूट रहा है अस्पताल में पहुंच करके घायलों का। जी प्रमोद। जी जी प्रमोद, क्या कुछ व्यवस्थाएं इलाज को लेकर नजर आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस हादसे में ये लोग जख्मी हुए हैं, झुलसे हैं, और जैसा कि आपने एक 11 वर्षीय मासूम का जिक्र किया जो गंभीर स्थिति में है इस वक्त, तो किस तरीके से इलाज किया जा रहा है और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस हादसे के बाद, वो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर इटावा के जिला अस्पताल की अगर व्यवस्था की जाए तो घायलों को देखते हुए और जिस तरीके से इमरजेंसी वार्ड को पूरा इस समय फुल हो चुका है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक जो फर्स्ट बिल्डिंग है जिसमें कि 200 बेडों का जो वार्ड बना हुआ है, उसको तत्काल उसको मुहैया कर दिया गया है। अगर कोई जनसंख्या बढ़ती है तो इटावा के जिला अस्पताल की ओर घायलों के लिए पूर्ण व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। जी जी, साथ ही जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं प्रमोद, वो क्या अपने परिवार के साथ इस कोच में मौजूद थे, इस बोगी में मौजूद थे जो इस इस हादसे का शिकार हुए? जी फिलहाल आपको पूरी जानकारी बता दूं, जिस तरीके से यहाँ 9 लोग भर्ती हैं, जिसमें कि 6 लोग ऐसे एक ही परिवार से हैं जो अपनी सास बहू, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के साथ में जा रहे थे। वो दिल्ली से चलकर दरभंगा उनको जाना था और अचानक इस हादसे में यहाँ वो शिकार हुए हैं, जिसमें उनका ही एक परिवार का जो मासूम बच्चे की जो बात मैंने कही है वो ही उनको सैफई के पीजीआई में उनको रेफर किया गया, जबकि उनके हस्बैंड और उनका पुत्र, पहले हस्बैंड चलती हुई गाड़ी से कूदा, उसको अपने पापा को देख करके वो मासूम बच्चा भी वहां से अपनी जान बचाने के चक्कर में
चलती हुई गाड़ी से कूद गया। जी बिल्कुल, जैसे ही विस्फोट हुआ वैसे ही कई यात्रियों ने जान बचाने की कोशिश की और कोच से कूदकर अपनी जान बचाई और इसमें कई लोग झुलसे और जख्मी हुए। फिलहाल अभी गंभीर हालत इस मासूम की भी बताई जा रही है और 8 से 9 लोग हैं जो जख्मी हालत में झुलसे हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रमोद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या से अहम खबर, मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अयोध्या के संत बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में कोई दम नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए देवी देवताओं पर बयानबाजी करते रहते हैं। मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू है। तो नाराजगी संत समाज में और कहा कि इस बयान के कोई मायने नहीं। तो अक्सर ऐसे बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं स्वामी प्रसाद और एक बार फिर से मां लक्ष्मी को लेकर यह विवादित बयान दिया है कि और इसी बीच एटा से आपको खबर बता दें, मुखबिरी के शक में छात्र को गोली मारी गई है। कहा सुनी पर गैंगस्टर ने छात्र को गोली मार दी। फायरिंग के बाद छात्र और उसके साथी मौके से फरार। छात्र की बाह और साथी के सिर में गोली लगी। गोली मारकर तीनों गैंगस्टर मौके से फरार। घायलों को सीएचसी में फिलहाल भर्ती कराया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक ही गांव के ये गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के कैलथा गांव का ये मामला है, जहां पर गैंगस्टर ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो छात्र के गोली मारकर मौके से फरार। इसी बीच प्रतापगढ़ से अहम खबर, बाइक सवार को बचाने में पेड़ से टकराई बस। भीषण हादसे में एक की मौके पर ही मौत हुई। हादसे में 15 से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं। 10 घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया है। कुंडा से सवारी भरकर प्रतापगढ़ जा रही थी बस और एसडीएम और सीओ ने घटना का जायजा लिया है। कुंडा के तिलौरी नहर के पास ये हादसा हुआ। बाइक सवार को बचाने में पेड़ से बस टकराई है। फिलहाल बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सहारा श्री सुब्रता राय का पार्थिव शरीर फिलहाल उनके पैतृक आवास पहुंच चुका है और पहले से ही यहां पर एक हुजूम उमड़ पड़ा था। इस पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए कल होगा अंतिम संस्कार। तो अंतिम दर्शन के लिए आवास पर यह शव पार्थिव शरीर रखा गया है और सहारा समूह परिवार के लोगों की मौजूदगी। फिलहाल पार्थिव शरीर अपने पैतृक आवास पहुंच चुका है। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल शव का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए आवास पर ये रखा गया है क्योंकि लगातार चाहे हम राजनेताओं की बात करें, राजनीति जगत का जिक्र करें या बॉलीवुड जगत का, लोग इस पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिल्मी हस्तियां भी पहुंच रही हैं और पैतृक आवास पहुंच चुका है सहारा श्री सुब्रत राय का पार्थिव शरीर। तो एयरपोर्ट से आवास लाया गया है और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है क्योंकि एक बड़ा नाम, एक जानी मानी हस्ती आज हमारे बीच नहीं है और ये अपूरणीय क्षति है और देश शोक में डूबा है और लगातार इस अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उनके पैतृक आवास
में लोग पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से आवास लाया गया। सुब्रत राय का पार्थिव शरीर और अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। कल होगा सुब्रत राय का अंतिम संस्कार, तो शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी खबर पर मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, अगर देखा जाए शोएब, क्या जानकारी, क्या अपडेट? लगभग लगातार लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। अब पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास पहुंचाया गया है। बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सुब्रत राय के आवास पर खड़े हुए हैं, जहां पर लोगों का आना जाना बिल्कुल शुरू हो गया है। आपको बता दें अभी कुछ देर पहले ही सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें ये एक बड़ी हस्ती है, आपको बता दें बड़ी हस्ती सुब्रत राय, जिस तरह से उनका देहांत हुआ है। आपको बता दें बड़ा लोगों में जो है आंखें नम दिख रही हैं और काफी लोग शोक में हैं, क्योंकि ये कई परिवार इसे चलते थे इनके साथ साथ। जिस तरह से ये सुब्रत राय का अंतिम दिन ये है, उनको लोग देखने के लिए आ रहे हैं। काफी बड़े चेहरे भी यहाँ पर पहुंच चुके उनके आवास पर। इस वक्त हम उसके आवास सहारा शहर आवास पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें जिस तरह से लोग आने जाना शुरू हुए हैं यहाँ पे, डिप्टी सीएम के साथ साथ कई बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के भी नेता, आपको बता दें राज बब्बर भी इस समय मौके पर मौजूद हैं, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। सुबह इनका 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें लोग आना जाना शुरू हो गया। आपको बता दें बड़ी हस्तियां भी, बड़े लोग भी यहाँ पर मौके पर कुछ देर में पहुंचने वाले। लगातार लोगों का आना जाना शुरू है और इस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, काफी शोक में है। आपको बता दें जिस तरह से लोग आ रहे हैं, काफी लोग आंखों की नम दिख रही है उनकी। लगातार जिस तरह से सुब्रत राय का अंतिम संस्कार कल 11 बजे होगा, लोग अभी से आना जाना शुरू हो रहे हैं। कई नेता, कई बड़े चेहरे इस मौके पर आते जाते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके जो कर्मचारी थे, जो भी सुब्रत राय के सहारा समय के, वो लगातार उनकी आंखें नम दिख रही हैं। क्योंकि बिल्कुल सहारा समूह परिवार के लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जुड़ रहे हैं और कल यानी कि अंतिम संस्कार होगा। करीब 11 बजे का समय भी निर्धारित किया गया है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।